के बाद एक सरप्राइज। हस्बैंड साहब तो सरप्राइज देते देते थक ही नहीं रहे। अचानक से ही हस्बैंड साहब एक्टिव हो गए। पूरा महीना तो वाइफ को पूछा नहीं, यहाँ तक के हॉस्पिटल लेने भी नहीं आए, घर छोड़ने भी नहीं आए। बेबी के वेलकम जो हुआ था नानी के घर में, उसके केक कटिंग पर भी ज़बरदस्ती बुलाया। लेकिन अचानक से हस्बैंड की मोहब्बत जो है वो ठाठे मारने लगी है और आधी रात को बर्थडे विश करने के लिए पहुंचे। आखिर क्या वजह है, हस्बैंड साहब अचानक से कैसे बदल गए, राज क्या है इसके पीछे, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जी अम्मा ने दी दुआ और हो गई इमोशनल, उस पर भी बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे भाई हंसना बुरा नहीं लगता, जो स्टाइल है हंसने का वो लोगों को बुरा लगता है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई हमें तो 60-70 की हीरोइनें याद आ जाती हैं, तो इसके पीछे क्या चक्कर है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी जैसा कि आपने देखा कि पहले हस्बैंड पूरा महीना गायब रहे और मुहतरमा जो है उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए। मतलब जो भी 2-4 वीडियोस आई अम्मा जी के घर से, उसमें हमेशा ही ये बोलती हुई दिखाई दी और ये फरियाद करती हुई दिखाई दी कि भाई बड़ा याद रहता है, बड़ा याद रहता है। तकलीफ़ में जो आपका साथ देता है, तकलीफ़ में जो आपका दुख बांटता है, आपके साथ खड़ा होता है, बड़ा याद रहता है। और मुझे तो मेरे शोहर ने भी नहीं पूछा, सास ने क्या पूछना था, भाभी ने क्या पूछना था, मुझे तो मेरे शोहर ने ही नहीं पूछा। मैं डिलीवरी के बाद बहुत बीमार हो गई थी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, तो मैंने बताया भी नहीं। तो इस तरह की बातें। और फिर घर जब गई, घर गंदा देखा, मट्टी से लथपथ देखा और इनको बच्ची नन्ही मुन्नी बच्ची को पता ही नहीं चला कि घर में जो है वो सफाई सुथराई का काम हो रहा है, दीवारों के ऊपर जो पैनल्स लग रहे हैं। बच्ची जो है वो उदास होगी कि हाय अल्लाह, मैं जिस तरह बर्तन धो के गई थी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, हर चीज़ पे मट्टी लेप हुई पड़ी है, सोफ़ा इधर से उधर हुआ पड़ा है, घर का सत्यानाश हुआ पड़ा है। हालांकि मैं अपनी हेल्पर को कह के भी गई थी कि मेरे घर की सफाई करके रखना, लेकिन क्या, मैं तो गई हूँ तो मेरा तो दिल खट्टा हो गया है। बस फिर क्या है, अब आएंगे फिर किसी टाइम घर को पूरा साफ शफाफ करेंगे, फिर से रूटीन शुरू करेंगे। और बार बार कहा गया ससुराल ससुराल, लेकिन चलें शुक्र है मेरी वीडियो बनाने के बाद उन्होंने अपने घर को अपना घर तो समझा। मैंने ये पॉइंट उठाया था कि बीबी ये तुम्हारा ससुराल नहीं है, ससुराल तुम्हारा तुम्हारे घर के सामने है। यानी कि जब तुम अपने घर से के दरवाजे से बाहर निकलती हो, दहलीज पार करती हो और दूसरे घर की दहलीज पार करके उसमें दाखिल होती हो, तो वो तुम्हारा ससुराल है, ये तुम्हारा अपना घर है, ठीक है। लेकिन तुमने शायद इसको अभी तक अपना समझा नहीं कि तुम जब भी जाती हो तो यही कहती हो ससुराल जा रही हूँ, ससुराल जा रही हूँ, या फिर ज़्यादा व्यूज़ लेने के चक्कर में ससुराल का टाइटल लगाया जाता है। तो चलें, बच्ची को समझ तो आई कि ये घर मेरा ही है और बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने घर को घर समझा। इस पे मैं आपको शाबाश देती हूँ, बड़े होने के नाते बहुत अच्छी बात है। तो चलें जी, अब कम से कम हमारी प्यारी शहज़ादी ने अपने घर को घर तो समझा। अब आ जाती है जी घर की। फिर आपने देखा घर में वेलकम भी बड़ा अच्छा हुआ। अपनी हक हलाल की कमाई से फिर ज़ाहिर बात है वो इतना ही वेलकम कर सकते थे, और जितनी भी सास और ससुर की इस्तात है उसके हिसाब से उन्होंने गिफ्ट्स भी दिए, एनिवर्सरी का केक भी कटा। एक तीर से दो शिकार किए गए, एक तो बेबी का केक कटना था वेलकम का, और एक एनिवर्सरी का। तो जो हमारे कम आमदन वाले बहन भाई होते हैं ना, वो इस तरह करते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए, कभी भी अपनी जेब के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए। और बड़ा अच्छा किया हस्बैंड ने, ठीक है, मुन्नी के हस्बैंड ने, कि एनिवर्सरी का भी केक कट हो गया और बेबी के घर में पहले कदम का भी। तो दोनों दो सेलिब्रेशंस हो गई, एक तीर से दो शिकार। यहाँ पे ये हो गया जी। अब ये फिर आई हैं अपनी अम्मी के घर। अगर आपने देखा हो पिछली वीडियो में, इन्होंने सर्विसेज भी करवाई हैं अपनी पॉलर से, जिस पर मुन्नी जो है वो फिर से नाला नज़र आई, फिर से नाराज़ नज़र आई, फिर से जो है उनकी कंजूसी जो है वो हमें देखने को मिली। और वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होती हैं जब जब पॉलर जाती हैं। उनको यही लगता है कि मैं अपने पैसे ज़ाया करके आई हूँ, चाहे वो फिर गली के नुक्कड़ का पॉलर हो, चाहे फिर वो अच्छा पॉलर हो।
हमेशा ही वो जब पैसे लगाती हैं तो उनका बीपी, जिस तरह कुछ लोगों का बीपी शूट हो जाता है, कुछ लोगों का लो हो जाता है, कुछ लोगों की दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, मतलब उनके बस की बात नहीं होती अपने जेब से पैसा लगाना। और स्पेशली उन लोगों को, जिन लोगों को अपनी जेब से पैसा लगाने की आदत नहीं होती ना, वो हमेशा ही अम्मा अब्बा के मतलब टुकड़ों पे पलते हैं। अमूमन ज़्यादातर बच्चे, आपको पता ही है पाकिस्तान में, बाहर ममालिक का तो ये हिसाब है कि बच्चे जो हैं वो जल्दी से अपना कमाने लग जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम्स हों, कल्चर ही ऐसा है। लेकिन हमारे पाकिस्तान का जी बड़ा शानदार कल्चर है कि भाई जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं वो भी 30-30 साल अम्मा अब्बा के एक जेबों से ही फीसें निकलवाते रहते हैं, और जो अनमैरिड हैं वो भी अम्मा अब्बा के टुकड़ों पे पलते रहते हैं। और बेटियां तो फिर ज़ाहिर बात है, बेटियां होती हैं, उनका तो हक भी बहुत ज़्यादा होता है, तो बेटियों पे तो लगाने से वैसे ही बहुत ज़्यादा सवाब होता है। तो जब तक ये अपने अम्मा अब्बा के घर में रहीं, ये बहुत ज़्यादा अर्न करती थी, इसके बावजूद भी इनको आदत नहीं थी अपने पल्ले से पैसा लगाने की। तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, क्योंकि इन्होंने कभी अपनी पल्ले से पैसा लगाया नहीं, हमेशा अम्मा अब्बा के पैसे पे ऐश की। तो अब इनको ये आदत जो है वो शादी के बाद भी इनकी आदत चल रही है, वो अब बदलने में काफ़ी टाइम लगेगा। और वैसे भी अभी इन्होंने नया नया घर लिया, अब फिर से पैसे जोड़ने हैं इन्होंने, क्योंकि इनके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, आपको पता ही है यूट्यूबर्स के। इन्होंने गाड़ियाँ भी फिर लेनी होती हैं, और भी बड़े इनके मतलब लंबी चौड़ी इनकी प्लानिंग्स होती हैं कि हमने अर्निंग से ये काम करने हैं। तो लिहाजा ये अपने पैसे को लगाना जो है ना, वो ऐसे ही समझती हैं कि जब लगाती हैं तो फिर इनकी दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं। और पॉलर जी गई हैं, उन्होंने जो भी इनके सर्विस की, ठीक है, जिस तरह भी इनकी पॉलिश मॉलिश की, तो जिससे ये बहुत ज़्यादा कोई मुतमईन नज़र नहीं आई। और आते ही और इन्होंने वहीं पे बैठ के शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया था कि हाय मेरे 14-15 हज़ार ज़ाया हो गए, हाय मैंने तो अपने 14-15 हज़ार जो है ना पानी में बहा दिए, ना तो मेरी अच्छी क्लिनजिंग हुई, मैं मसाज के लिए आई थी, ना मेरी मसाज हुई, ना मेरा मैनी पैडी हुआ। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इनके जो हाथ हैं ना वो कोई इतने हसीन हैं नहीं, इनके हाथ जो है ना वो अच्छे खासे सख्त हैं और कोई इतने सॉफ्ट नहीं हैं। और उस पर जो मतलब उन्होंने अपनी तरफ से तो किया, जो भी होता है, ज़ाहिर बात उन्होंने क्रीमें वगैरह लगाई होंगी ना, जो भी मैनी पैडी होता है, मैंने तो कभी करवाया नहीं है, खैर तो बच्चे करवाते रहते हैं हमारे। तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पे जो है ना हमने तो यहाँ पे जो होता है ना मैनी पैडी, इसमें तो बहुत फ़र्क होता है। और यहाँ पे कोई फेशियल फुशियल नहीं होते, फेस की सिर्फ मसाज होते हैं। और आप यकीन करें कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं फेस पे फेशियल के अलाउ नहीं है, और सिर्फ यहाँ पे क्लिनजिंग के ज़रिए, मसाज के ज़रिए फेस को ऐसा क्लीन कर देते हैं, ऐसा चमका देते हैं कि आपकी सोच है। तो बहरहाल ये तो यहाँ का हो गया। लेकिन हमारे पाकिस्तान में सबसे पहले पॉलर वाली क्या करती हैं, जैसे ही कोई जाता है ना, वो ब्लीच का डिब्बा उठाती हैं बड़ा सारा, और उसमें सबसे पहले सही वाला पाउडर डाल के ब्लीच घोलती हैं और वो फटाफट से मुंह पे लेप कर देती हैं, ताकि जैसे ही ब्लीच के बाद जो है ना फेस निकले गोरा चिट्टा, उसके बाद फिर क्लिनजिंग और फिर बाकी चीज़ें लगा के तो अच्छा खासा फेस जो है ना वो गोरा चिट्टा कर देती हैं, वक्ती तौर पे सही, लेकिन हो जाता है। लेकिन ये बेचारी गई, इसने कंजूसी भी की, फेशियल भी नहीं लिया, सिर्फ क्लिनजिंग करवाई, तो फिर भी बेचारी के अच्छा खासा खर्चा हो गया और वो रो धो के वापस आ गई। और घर वालों को समझ ही नहीं आई कि हमारी बच्ची कोई सर्विस करवा के आई है। तो लिहाजा अपनी जेब से पैसे लगाने मुहतरमा को बहुत ही बुरा लगता है। तो अब हस्बैंड जो हैं वो तो बेचारे वैसे ही हक हलाल कमाते हैं, तो उन्होंने क्या किया भाई, एनिवर्सरी और बेबी का एक ही केक कट करके और अपनी बीवी को जो गिफ्ट दिए ना, कमाल के गिफ्ट से, कमाल के पैंट और ऊपर हुडी, अच्छा पैंट दी। और मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन बात थी कि भाई इस बंदे ने, जो कि मुझे हमें लगता है कि थोड़ा सा मजहबी सा है, थोड़ा सा शरीफ सा है, उसने अपनी वाइफ को पैंट गिफ्ट की। खैर कोई बात नहीं, खुली डुली पैंट है, शलवार से भी अच्छी खुली डुली पैंट है, कोई हर्ज नहीं है पहनने में, बशर्त के ऊपर जो आपकी शर्ट हो वो अच्छी खासी लॉन्ग हो, थोड़ी शॉर्ट ना हो। हुडी, और आप इसकी सादगी देख लें, इसका बचपना देख लें कि उसको इतना नहीं पता कि ये वुमेन हुडी है या कि मैन है, ठीक है, ये हो गई। अब जी अगला सरप्राइज़ देख लें हस्बैंड का, कि वो बर्थडे पे भी आ गए हैं केक लेके और मुसलसल सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दिए जा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई ये अचानक से मोहब्बत जो है वो ठाठे कैसे मारने लगी। जो बीवी जो है वो इतनी नाला थी, इतनी शिकायतें शिकवे कर रही थी, एकदम से वो
हस्बैंड जो है वो चेंज हो गए, तो हमेशा ही हमारी मुन्नी जब भी किसी की करती है ना इंसल्ट अपनी वीडियो में, आप नोट कर लें, चाहे वो सास ससुर की हों, चाहे वो अपने हस्बैंड की हों, तो जैसे कोई कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, सास ससुर हों या शोर, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, वल्ला आलम क्या होता है कि भाई वो उनके अंदाज बदल जाते हैं। अब आप देख लें कि एक महीने में कोई एक दो वीडियोज़ आई होंगी जिसमें वो अपने बच्चे से मिलने आया है, हालांकि वो वेलकम जिस दिन इसका हुआ था नानी के घर, उस दिन वो केक कटिंग के लिए भी ज़बरदस्ती इसने बुलाया था। तो अब जो है वो खुद ही आया आ रहा है, खुद भागा चला आया है। भाई लाइट नहीं थी, 12 बजे आया है, लाइट नहीं थी, फिर बेचारा वापस गया है, फिर दोबारा आधी रात को आया है, लेकिन अपनी बीवी को स्पेशल फील करवाया है, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। जैसा कि हकीम साहब कहते हैं कि दुनिया का सबसे जो है ना अफजल तरीन रिश्ता, सबसे मतलब इस रिश्ते को फजीलत है सारे रिश्तों पर, तो बिल्कुल वो ठीक कहते हैं। तो मियाँ बीवी ही को, वो तो बंदा ठीक है, लेकिन जो हमारी मुनी चुनी है ना, ये बड़ी बेसब्री है, ये फ़ौरन से रिएक्ट कर देती है। एक दो दिन इसको ना पूछो तो ये शिकवे शिकायतों के अंबार लगा देती है। इसके अंदर जो है ना वो ठहराव नहीं है, मतलब इसके मिजाज में गर्मी है। ये बात है जी। अब आ जाते हैं जी अम्मा ने जो दुआ दी। भाई अम्मा तो वैसे ही, हाँ अम्मा तो है ही सदके वारी जाने वाली, अम्मा तो है ही कुर्बानी का बकरा। अम्मा तो अम्मा के तो बस नहीं चलता कि अपना सब कुछ तन मन धन अपनी बच्चों पे वार दे, स्पेशली बेटियों पे, तो कैसे नहीं वो दुआ देंगी हैं। और बेशक माँओं की दुआ लगती भी है, और उन्होंने बड़ी अच्छी दुआ दी। अल्लाह सब बेटियों के सुहाग सलामत रखे, सब बेटियों को अपने घरों में आबाद रखे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी आंटी जी से कि अपनी बेटी के अंदर जो एक बचपना है ना उसको समझाएं, क्योंकि उसका हंसना किसी को बुरा नहीं लगता। जैसा कि किसी ने लिखा भी, सिर्फ जो हंसने का अंदाज़ है ना वो थोड़ा सा मतलब पुरानी हीरोइनों की तरह है, जो कि थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, मतलब बहुत ओल्ड फैशन हंसने का स्टाइल है। ठीक है, कोई नया स्टाइल लाए ताकि देखने वालों को भी लगे, और ये भी फील होता है कि भाई ये आर्टिफिशियल जिस तरह कोई चीज़ है ना, मतलब कि हंस तो रही है, आर्टिफिशियल हंस रही है, और जो जिस बंदे के सामने हंस रही है, जो उसको सरप्राइज़ दे रहा है, जिसकी वजह से हंस रही है, उस बेचारे को भी जो है ना शक में मुब्तला कर देती है कि पता नहीं भाई मैं इसको खुश कर पाया हूँ, इसकी वजह से हंस रही है, या मुझे टोंट मार रही है, मेरा इसको सरप्राइज़ देना बुरा लगा है, मतलब कि वो इस तरह की हंसी होती है। तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी फिर ज़ाहिर बात है आहिस्ता 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 बंदा सीख ही जाता है। शादी जैसे जैसे पुरानी होगी तो जो चीज़ें नई अम्मा ने सिखा के भेजी, तो वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है, वक्त हर चीज़ सिखा देता है। तो जो अम्मा ने नहीं सिखाई, लाड प्यार में रखा है, अम्मा ने कहा भाई मुफ्त की नौकरानी भाभी मिली हुई है तो अपनी बच्ची को क्यों मुसीबत में डालूं, वो सब अब सीख जाएगी। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।